देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव में मतदान के दौरान समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से घटना को लेकर विरोध जताया गया और नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं देर रात धरना स्थल पर हंगामा और पथराव हो गया। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हिरासत में लेने की सूचना पर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई, पथराव किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उत्पातियों को खदेड़ा। समर्थकों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। घटना के बाद इलाके में इंटरनेट बंद कर हालात काबू किए गए। पुलिस के अधिकारियों ने इलाके में गश्त कर शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं नरेश मीणा हिरासत से फरार हो गए। उपद्रव के दौरान 4 गाड़ियां, 30 मोटरसाइकिल आग के हवाले कर दी गईं। करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और नरेश मीणा के 20 समर्थकों को भी डिटेन किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश देवली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, नरेश मीणा के समर्थकों ने उपद्रव किया, वो धरने पर बैठे रहे, थप्पड़ कांड हुआ। इसके बाद फिलवक्त में स्थिति क्या बनी हुई है? कहा जा रहा है कि नरेश मीणा फरार हो गए हैं। क्या वो कहीं फरार हैं या मीडिया के सामने आए? रात को ही वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस की ढिलाई की वजह से नरेश मीणा वहां से पुलिस को चकमा देके फरार हो गए। रात भर जो पुलिस का जो घटनाक्रम, पुलिस की जो व्यवस्थाएं चली थी वहां पे, वो पुलिस की कोई प्लानिंग नहीं होने की वजह से इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। पुलिस अगर प्लानिंग करती, शुरुआत से ही उनको नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करती तो वो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने अपनी कोई कार्य योजना नहीं बनाई और इस तरह का वहां पे हंगामा हो गया है। और काफी अभी सुबह का नजारा अगर वहां का देखा जाए तो काफी गाड़ियों के जले हुए अवशेष मिलेंगे, मोटरसाइकिलें वगैरह जली हुई गांव के चौराहे और नुक्कड़ पे। और गांव में हालांकि पुलिस ने अभी मोर्चा पूरी तरह से संभाला और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोशिश करती तो पुलिस ये सारी चीजों को टाला जा सकता था। नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन को और चुनौती दी जा रही थी। पुलिस के द्वारा इन चीजों पे एक्शन नहीं लिया गया है। पूरे चुनाव में नरेश मीणा को जिस तरह से पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ढिलाई दी गई, उसी का नतीजा आज ये निकला है कि इस तरह के गांव में उपद्रव हुआ है। गांव वाले बहुत सारे इस घटना के पक्ष में नहीं है। नरेश मीणा जो बाहर से उसके जो समर्थक आए हैं, वो सारे समर्थक गाँव को छोड़ के भाग चुके हैं। वहां पे कोई नहीं है। गांव वाले बस केवल वहां पे बचे हुए अवशेष है, जले हुए जो गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, जो खेतों में जो चारों के वो लगे हुए थे, वो जो लगे हुए खेतों की चारों के जो ढेर लगे हुए थे, उसमें आग लगा दी गई थी। अब ये आग समर्थकों के द्वारा लगाई गई, गांव वालों के लिए इसकी कोई पुष्टि नहीं है। जी कमलेश, कहा जा रहा है नरेश मीणा फरार हैं। कहाँ फरार हुए हैं नरेश मीणा? इस बारे में कुछ खबर आ रही है या मैं फिलहाल इस तरह की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि नरेश मीणा कहाँ किस जगह फरार हुआ है, कहाँ पे है, ये जानकारी नहीं है। लेकिन नरेश मीणा का ये स्टैंड शुरू से ही रहा, वो फरार होता है। इससे पहले भी उसने 12 में जो है वहाँ एजेंट से और पुलिस से अभद्रता की थी और फरार हो गया था और मुंबई में उसने फरारी काटी थी। अब इस बार का कोई जानकारी नहीं। जी, पुलिस ने किसी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है? कल रात को कलेक्टर ने और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भी जो कानून के जो है विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा था। कलेक्टर सौम्या झा ने बताया था कि अगर जो है सेक्टर एरिया मजिस्ट्रेट की तरफ से जिस तरह भी जो रिपोर्ट हमारी तरफ आएगी, वो रिपोर्ट हम लिख के और उचित कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जिसपे हालांकि पुलिस जो विधि के अनुसार जो है, कानून जो है, उसके अनुसार कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका जानकारी के लिए।